દહેજના ત્રાસથી પરિણીતાએ આપઘાત કર્યાના આક્ષેપ. ગોરવા વિસ્તારમાં દહેજ ઉત્પીડનનો બનાવ બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. પ્રાથમિક જાણકારી પ્રમાણે મૂળ મહારાષ્ટ્રની 26 વર્ષીય પરિણીતા પૂજા પાટીલે ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. આ યુવતીના 2021માં પ્રમોદ પાટીલ નામના યુવક સાથે લગ્ન થયા હતા. જો કે લગ્ન બાદ દહેજની સતત માંગણી સાસરિયા દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. સાથે જ દહેજ માટે સતત માનસિક ત્રાસ પણ આપવામાં આવતો હોવાથી કંટાળીને પરિણીતાએ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ મૃતકના પરિવારજનો વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. वो यहाँ पर पिछले साल से यहाँ पर रह रहे थे। वो दरअसल हम रहने वाले जलगांव के हैं। वो यहाँ मेरे जो दामाद है वो यहाँ नौकरी से रहते थे। वो उसको 2-3 महीने से ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। वो बोल रहे थे कि हमको यहाँ पर घर लेना है, इसलिए वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अभी लड़की दीपावली के टाइम पे घर पे आई थी। वो थोड़ा हमको उसने बताया, वो बहुत रोई भी, लेकिन हमने उसको समझा बुझा के यहाँ भेज दिया कि अगले महीने में तुम्हारा पैसे का काम कर देंगे। शादी के टाइम पे भी हमने उनको 4-5 लाख रुपए का गहना लेके दिया है। फिर भी अभी वो घर खरीदने के लिए हमारे पास 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। लड़की नहीं बोल रही जाने के लिए, मैं नहीं जाती, बोले मेरे को पैसे दे दो, नहीं तो मैं नहीं जाती। हमने उसको समझा बुझा के भेजा। उसके पति के साथ में यहाँ पर आया। वो 4-5 दिन हुए और उसकी ऐसी घटना होगी। और घर में वो 2 ही थे अकेले रहने वाले, उसका पति था और वो था। और वहां से उसकी सास, उसके 2 ननद और उसका ससुर, ये सब लोग उसको वहां से फोन पे प्रताड़ित करते थे और वहां पर भी प्रताड़ित करते थे। इसलिए वो बहुत परेशान हो गई। छोकरी, उसका 3 साल का छोकरा है सर। अभी वो छोकरे को कैसा रखे हम, ये हमको नहीं समझ रहा है सर। कल जब पता चला कि उसने सुसाइड कर ली, वो बच्ची मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे साथ में खेली पली बड़ी है, तो उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं रहेगा कि वो सुसाइड कर सकती है। उसको जरूर कोई ना कोई टॉर्चर किया गया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, इसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और दूसरी बात, इतना छोटा बच्चा होके घर में होके कोई सुसाइड कैसे कर सकता है? कोई भी माँ सुसाइड नहीं कर सकती है। तो ये मुझे कुछ तो भी घात पात कुछ तो भी लग रहा है। દહેજના ત્રાસથી પરિણીતાએ આપઘાત કર્યાના આક્ષેપ. ગોરવા વિસ્તારમાં દહેજ ઉત્પીડનનો બનાવ બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી હતી. પ્રાથમિક જાણકારી પ્રમાણે મૂળ મહારાષ્ટ્રની 26 વર્ષીય પરિણીતા પૂજા પાટીલે ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો હતો. આ યુવતીના 2021માં પ્રમોદ પાટીલ નામના યુવક સાથે લગ્ન થયા હતા. જો કે લગ્ન બાદ દહેજની સતત માંગણી સાસરિયા દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. સાથે જ દહેજ માટે સતત માનસિક ત્રાસ પણ આપવામાં આવતો હોવાથી કંટાળીને પરિણીતાએ જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ મૃતકના પરિવારજનો વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને તપાસ હાથ ધરી છે. वो यहाँ पर पिछले साल से यहाँ पर रह रहे थे। वो दरअसल हम रहने वाले जलगांव के हैं। वो यहाँ मेरे जो दामाद है वो यहाँ नौकरी से रहते थे। वो उसको 2-3 महीने से ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। वो बोल रहे थे कि हमको यहाँ पर घर लेना है, इसलिए वो 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अभी लड़की दीपावली के टाइम पे घर पे आई थी। वो थोड़ा हमको उसने बताया, वो बहुत रोई भी, लेकिन हमने उसको समझा बुझा के यहाँ भेज दिया कि अगले महीने में तुम्हारा पैसे का काम कर देंगे। शादी के टाइम पे भी हमने उनको 4-5 लाख रुपए का गहना लेके दिया है। फिर भी अभी वो घर खरीदने के लिए हमारे पास 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। लड़की नहीं बोल रही जाने के लिए, मैं नहीं जाती, बोले मेरे को पैसे दे दो, नहीं तो मैं नहीं जाती। हमने उसको समझा बुझा के भेजा। उसके पति के साथ में यहाँ पर आया। वो 4-5 दिन हुए और उसकी ऐसी घटना होगी। और घर में वो 2 ही थे अकेले रहने वाले, उसका पति था और वो था। और वहां से उसकी सास, उसके 2 ननद और उसका ससुर, ये सब लोग उसको वहां से फोन पे प्रताड़ित करते थे और वहां पर भी प्रताड़ित करते थे। इसलिए वो बहुत परेशान हो गई। छोकरी, उसका 3 साल का छोकरा है सर। अभी वो छोकरे को कैसा रखे हम, ये हमको नहीं समझ रहा है सर। कल जब पता चला कि उसने सुसाइड कर ली, वो बच्ची मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे साथ में खेली पली बड़ी है, तो उसका तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं रहेगा कि वो सुसाइड कर सकती है। उसको जरूर कोई ना कोई टॉर्चर किया गया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, इसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। और दूसरी बात, इतना छोटा बच्चा होके घर में होके कोई सुसाइड कैसे कर सकता है? कोई भी माँ सुसाइड नहीं कर सकती है। तो ये मुझे कुछ तो भी घात पात कुछ तो भी लग रहा है।